स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिगर यादव स्टडी में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 में विद्यार्थी जो इस बार गए हैं, जिनको यूपी बोर्ड एग्जाम देना है। तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम संबंधित क्वेश्चन देता रहूँगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बात। यदि आप 2023 का क्लास 10 का कैसा पेपर आया था देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, मैंने सारा वीडियो अपलोड किया हूँ, आप सब देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्या है, और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको मैं परिवर्तन का नियम बताने वाला हूँ, जो आप इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में नहीं भूलेंगे। आप यूट्यूब पर कितना और वीडियो देखें, प्रकाश परिवर्तन नहीं समझ में आता है, प्रकाश नहीं समझ आता है, ये वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं समझ में आया। देखिए प्रकाश क्या है, आपको किस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। प्रकाश पर टिप्पणी लिखिए, प्रकाश के बारे में आप क्या समझते हैं, प्रकाश क्या होता है। तो आप इसका कई प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसका आंसर एक ही होगा। देखिए प्रकाश एक प्रकार की विकिरण है जो हमारी नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। यानी प्रकाश एक प्रकार की विकिरण है, विकिरण कहिए या ऊर्जा कहिए, जो हमारे नेत्रों यानी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यानी देखने की क्षमता उत्पन्न करती है, ताकि हम अपने आसपास के सभी वस्तुओं को देख सकें। यही प्रकाश है। प्रकाश की सिंपल परिभाषा है, आप लोग याद कर लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश हो गया। अब बारी आती है प्रकाश परिवर्तन क्या है। देखिए प्रकाश परिवर्तन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछता है। प्रकाश का परिवर्तन लिखिए, प्रकाश का परिवर्तन नियम लिखिए। तो मैं नियम ये आपको बता दूंगा, आप प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं ये भी बताने वाला हूँ। देखिए प्रकाश का परिवर्तन लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन पर। इसका आंसर देखिए क्या है। जब किसी पालिशदार या चिकने तल पर, ध्यान से पढ़िए, देखिए जब किसी पालिशदार या चिकने तल पर प्रकाश आपतित होता है या गिरता है, आपतित का मतलब गिरता है या आता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है। प्रकाश के चिकने या पालिशदार तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब, जब किसी पालिशदार या चिकने तल से प्रकाश आपतित होता है, यानी समझ लीजिए, मान लीजिए कोई चिकना तल है मान लीजिए, और जब किसी पालिशदार या चिकने तल पर प्रकाश आपतित होता है, यानी इधर से प्रकाश आया, आपतित हुआ पर इस पर गिरा, यह दर्पण है, यानी जब किसी पालिशदार या चिकने तल पर प्रकाश आपतित हुआ या गिरा, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यानी जिस जहाँ से यह दर्पण पर गिरा उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इधर से आया फिर इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के चिकने या पालिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देता हूँ। जब किसी पालिशदार या चिकने तल पर प्रकाश आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने या पालिशदार, इसको चिकना कहिए या पालिशदार सतह कहिए, जब टकरा कर प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई। प्रकाश क्या है ये भी आप समझ लीजिए, और प्रकाश का परिवर्तन क्या है यह भी आप लोगों ने समझ लिया। अब बारी आती है परिवर्तन का नियम क्या है। आपको एग्जाम में केवल ऐसे पूछेगा, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन का नियम लिखिए। चलिए नियम बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। 23 में भी दिया था, 24 में 100% आएगा। परिवर्तन का नियम देखिए 2 नियम होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण क्या होती है, आने वाली किरण। आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब, और अभिलंब को ही जहाँ खींचा रहता है आपतन बिंदु कहते हैं। अब परावर्तित किरण यानी टकरा कर वापस लौटने की जो किरण होती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, और तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कह रहा है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये दोनों आप लोग नियम समझ लीजिए। और ये कैसे होता है इसको मैं फिगर के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक रुके रहिए। अभी चलिए अभी बता देता हूँ। देखिए
मैंने परावर्तन के 2 नियम बताए आपको कि आपतित किरण, अपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। पहला नियम ध्यान से सुनिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। और दूसरा नियम कह रहा है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ऐसे कर लीजिए, या तो कर लीजिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह दूसरा नियम है। तो देखिए यहाँ पर ये कोई दर्पण है, यह दर्पण है और इसके नीचे कलई की गई है। जब प्रकाश यहाँ से आती है दर्पण पर आपतित होती है तो यह दूसरे माध्यम में लौट जाती है। या इसको आपतित किरण कहेंगे, इसको परावर्तित किरण कहेंगे। और इन दोनों के बीच जो होता है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। यहाँ पर जो अभिलंब खींचा गया है, तो परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब के मध्य, आपतित किरण और विलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहेंगे और परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। इतनी बात आप लोग समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर समझ लीजिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो मैंने आपको परावर्तन का नियम फिगर सही समझा दिया। प्रकाश का क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको किसी दूसरे का वीडियो देखने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने अच्छे से समझाने हैं कि आपको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।